आज की कहानी का शीर्षक है रिवाज। बाहर ढोलक की थाप पर सभी रिश्तेदार महिलाएं नाच रही थी। ढोलक वाला भी ऐसा कि हर कोई उसकी ढोल की थाप पर नाचने को मजबूर हो जाता। सबके पैर अपने आप ही उठ रहे थे। घर की बेटी संगीता भी सबके साथ थिरक रही थी और घर की मुखिया शिमला जी खुश होकर नोट वार रही थी। घर के इकलौते बेटे महेश की बहू नंदिनी ने बेटे को जन्म दिया था। आज उसी का कुआं पूजन था। आखिरकार 3 साल बाद अम्मा जी की मुराद जो पूरी हो गई। जब से इकलौते बेटे की शादी हुई है तब से मंदिर मंदिर इस दिन के लिए माथा टेक कर आई हैं। अंदर खिड़की में से यह सब उनकी बहू नंदिनी भी देख रही थी। फिर वापस अपने पलंग पर अपने सोते हुए नन्हे से बेटे के पास आकर लेट गई और सोचते सोचते पहुंच गई बीती बातों में। जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी उस दिन उसका गृह प्रवेश था। वो शर्माई लजाई अपने पति महेश के साथ खड़ी हुई थी। उस दिन भी ऐसे ही ढोलक पर सब नाच रहे थे। उस दिन भी घर की बेटी झूम झूम कर नाच रही थी और सासू माँ शिमला जी कभी बेटी पर वैसे वार रही थी तो कभी बहू पर वार कर ढोलक वाले को दे रही थी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नंदिनी का इस घर में गृह प्रवेश कराया गया। घर में गिनती के 5 सदस्य सास शिमला जी, ससुर प्रभात जी, ननंद संगीता, पति महेश और खुद नंदिनी। छोटा सा प्यारा सा खुशहाल परिवार। खुशहाल शायद नहीं, कारण खुद शिमला जी शुरू से ही पुरानी सोच ही की महिला रही हैं। वो भी उन्हीं सासों में से है जो ये सोचती हैं कि बहू तो सिर्फ सास और घर के लिए आती है। मतलब गठबंधन पति के साथ हो या ना हो, सास और घर की मन मर्यादा के साथ बहू का गठबंधन हो ही जाता है। अब मान मर्यादा कौन सी, वही जो समाज ने बनाई है या शायद खुद सास ने। एक बहू सास के सामने अपने पति से बात तक नहीं कर सकती, उसके साथ बैठ नहीं सकती, आदि आदि। अब खुद तो कभी सास के साथ रही नहीं पर बहू के लिए नियम तो बना ही सकती थी। और यह बात नंदिनी को शादी के तीसरे दिन ही पता चल गई जब वो पग फेरे के बाद वापस महेश के साथ घर में आई। शाम हो चुकी थी, सभी रिश्तेदार जा चुके थे और घर में बस यही 5 सदस्य बचे थे। आते ही उसने अम्मा जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। अम्मा जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया और अपने कमरे में भेज दिया। वो अपना सामान लेकर अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे महेश भी चेंज करने के लिए कमरे में आ गया। सामान वापस सही जगह रखने और चेंज करने में ही 15-20 मिनट लग गए। इतने में बाहर से अम्मा जी की आवाज आई, अरे बहू, अंदर कमरे में ही रहोगी या बाहर भी आओगी? अम्मा जी की आवाज सुनकर नंदिनी फटाफट कमरे के बाहर आई और आकर अम्मा जी से बोली, जी अम्मा जी कहिए। क्या कहें, कुछ शर्म तो तुम लोगों को रखनी चाहिए। अब बेटे से तो क्या कहूँ, पर तुम तो समझदार हो। यहाँ सास और ननद दोनों बैठी हुई हैं और तुम लोग कमरे में जाकर घुस गए। अच्छा लगता है क्या? जी, वो नंदिनी के मुंह से बोल तक ना फूटे। आखिर इस बात का क्या जवाब दे? आखिर थी तो अपने पति के साथ ही, उस पर इतना बवाल क्यों? इधर अम्मा जी उसे अपने घर के रीति रिवाज समझाते हुए बोली, देख बहू, अपने यहाँ जब सास ससुर और ननद बैठे हों तो ना तो पति से बात करते हैं और ना उसके पास बैठते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं बार बार नहीं टोकूंगी। और जब घर में हम लोग हों तो दोनों एक कमरे में साथ में मत रहा करो। ननद जी जवान हो रही हैं, उस पर क्या असर होगा? नंदिनी अम्मा जी की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। भला यह भी कोई बात हुई? फिर तो ननद के रहते बेटे की शादी नहीं करनी थी। पर कुछ बोली नहीं। उसी समय महेश बाहर निकल कर आया तो अम्मा जी चुप हो गई और चाय का बहाना करके नंदिनी को वहां से हटने के लिए कहा। नंदिनी चाय बनाने रसोई में चली गई और चाय बनाकर सबके लिए ले आई। ससुर जी तो उस समय घर पर थे नहीं, इसलिए अम्मा जी संगीता और महेश को चाय पकड़ा दी और खुद का कप लेकर अंदर जाने लगी। तो महेश ने कहा, अरे चाय लेकर अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं बैठ जाओ। सब तो बाहर बैठे हैं, तुम अकेली अंदर क्या करोगी? नंदिनी ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने उसे अंदर जाने को कहा। महेश हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगा तो अम्मा ने कहा, बेटे
हर परिवार की अपनी मर्यादा होती है। घर में जवान बहन है और तू अपनी बीवी के साथ बैठेगा। यह कैसी बात हो रही है अम्मा? हमारे यहाँ ऐसा भी कोई रिवाज होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अब तक तो घर में सिर्फ तेरे माँ, पिता और बहन ही थे। मेरी तो कोई सास थी नहीं। अब तेरी पत्नी आई है तो ये रिवाज अब लागू होगा ना। महेश इसके आगे कुछ ना कह पाया। अब तो यहाँ हर रोज ही होने लगा था। अम्मा के सामने नंदिनी महेश से कुछ बोल तक नहीं सकती थी। यहाँ तक कि अगर संडे के दिन महेश घर पे होता तो उस दिन आराम करने के लिए भी नंदिनी अपने कमरे में नहीं जा सकती थी। अक्सर यही होता था कि या तो संडे के दिन महेश हॉल में सोता था या फिर नंदिनी ऊपर स्टोर में। दोनों में से किसी एक को एडजस्ट करना पड़ता था। आखिर थक हार कर महेश ने दूसरे शहर में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और उसकी जॉब लग गई। उसने घर पर आकर अपनी माता पिता से नंदिनी को ले जाने की इजाजत मांगी तो शिमला जी ने साफ मना कर दिया। अरे तुम्हें तो जिंदगी भर साथ ही रहना है, पर हम भी तो बहू का थोड़ा सुख उठाएं। अगली बार ले जाना। दो टूक बात कहकर शिमला जी ने बात को खत्म किया। एक बार तो महेश के मन में आया कि दूसरे शहर की नौकरी को छोड़कर वापस इसी शहर में ज्वाइन कर ले, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सुनकर नंदिनी को भी बहुत दुख हुआ। वह महेश से बात करने के लिए कमरे में आ ही रही होती है कि अम्मा ने उसे रोक लिया। अरे बहू, तुझे समझाया था ना कि जब हम लोग घर पर हों तब महेश से दूर रहा करो। अपने घर के रीति रिवाज भूलो मत। नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आया कि यहाँ तो मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है और इन्हें अपने ही रीति रिवाजों की पड़ी है। पर उस समय तो नंदिनी चुप रह गई। पर रात को जब वह कमरे में आई तो महेश पलंग पर चुपचाप बैठा हुआ देखकर ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। तब महेश ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कोशिश तो की थी पर अम्मा समझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसे लोगों को अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। बहू लाने का शौक तो होता है पर बहू के दिल में क्या है वो जानने का शौक नहीं होता। बस करो नंदिनी, थोड़ी हिम्मत रखो। क्या हिम्मत रखूं जी? एक तो अम्मा जी को पता नहीं कहाँ कहाँ से रीति रिवाज निकाल कर ले आई, ऊपर से बहू की सेवा का शौक चढ़ा है। क्या ऐसी औरत की बहू दिल से सेवा कर पाएगी? बस करो नंदिनी, अम्मा है वो मेरी। माना कि थोड़ी स्वार्थी हो गई है पर तुम उनके लिए दिल को मैला ना करो। मुझ पर विश्वास रखो। कोई बहू खुद से कुछ कहना नहीं चाहती, वैसे ही मैं कहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। पर अम्मा जी तो बस करो नंदिनी, मुझ पे विश्वास रखो। मैं और घरों की तरह सास बहू की महाभारत इस घर में नहीं चलने दूंगा। पर बस जैसा मैं कहूँ वैसे ही करती रहो। देख लेना अम्मा खुद सारे नियम हटाएंगी और ऐसा नहीं हुआ तो इस बार मेरा प्लान पक्का है। अम्मा तो क्या पूरा घर मानेगा। पासा पलटने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। अच्छा, एक पासा तो पहले ही पलट चुका है। अरे पत्नी, विश्वास करो मुझ पे, इस बार मैं गलत नहीं होने दूंगा। बस नंदिनी को समझाते हुए महेश उसे अपना प्लान बताता है और कहता है, बस कुछ दिनों की बात है, शायद कुछ महीनों की भी। बस अपने मन को सख्त रखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस तुम मेरा साथ देती जाओ। दूसरे दिन शाम की ट्रेन से महेश दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाता है। इधर नंदिनी का मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे दिन कट रहे थे। रोज शाम को महेश घर पे फोन कर दिया करता था, लेकिन अम्मा जी के फोन पर, क्योंकि महेश को अच्छे से पता था कि अम्मा जी महेश का फोन नंदिनी को नहीं देंगी। यहाँ तक कि अम्मा भी जहमत नहीं उठाती कि अपने बेटे की बात बहू से तो करा दें। रात को नंदिनी जो अपने कमरे में सोने जाती थी तो अम्मा जी उसे सख्त हिदायत देती, महेश से फोन पर बात मत करने लग जाना। बेचारा दिन भर काम करके थक गया होता, तेरी तरह थोड़ी ना घर में आराम करता रहता है, इसलिए उससे फोन पर बात करने की जरूरत नहीं। और रही घर की हालचाल देने की बात तो वे मैं दे ही चुकी हूँ। साथ ही संगीता को भी उसी के पास फुला देती। नंदिनी मन में सोच कर रह जाती। कई बार दिन में सासू माँ जब आराम कर रही होती तब नंदिनी मैसेज के जरिए महेश से अपने दिल की बात कह देती। वक्त यूं ही बीत रहा था। महेश को गए हुए 5 महीने हो चुके थे। अब उसने धीरे धीरे फोन करना भी कम कर दिया। अब तो यह आलम था कि अम्मा भी कई बार फोन मिलाती तो वो फोन नहीं उठाता। अब तो महेश का फोन आए हुए 20 दिन हो गए थे। अब तो अम्मा को भी महेश की चिंता होने लगी थी। आखिर जब उनसे रहा नहीं गया तो रात को उन्होंने प्रभा जी से कहा, सुनिए, पता नहीं क्यों महेश आजकल फोन नहीं उठा रहा है, ना ही खुद करता है।
क्या हम लोग शहर जाकर देखें? आखिर बात क्या है? महेश ठीक तो है ना? इसलिए इससे पहले कि प्रभात जी जवाब देते, दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने नंदिनी खड़ी हुई थी। सिर पर पल्ला नहीं, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू लिए। नंदिनी को सामने खड़े देख अम्मा घबरा गई। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? अपनी मान मर्यादा भूल गई क्या? इस घर के रीति रिवाज सब बेच खाए? अम्मा जी, मसाले में कूटकर खिचड़ी बनाकर खा लो अपने रीति रिवाज को। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नंदिनी रोते हुए बोली। नंदिनी के मुंह से ये सब सुनकर प्रभात जी भी कमरे के बाहर आ गए। अम्मा जी ने पहले नंदिनी का पल्ला ठीक किया, उसे हाल में लाकर सोफे पर बैठाया। तब तक संगीता भी उठकर आ गई। अम्मा ने संगीता को नंदिनी के लिए पानी का गिलास लाने को कहा। फिर उसे पानी पिलाकर पूछा, अरे बहू, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? आखिर क्या हो गया? कैसी बहू? काय की बहू? बर्बाद कर दी आपने अपनी बहू की जिंदगी। देखो आपके बेटे की करतूत। आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हुए नंदिनी अपना मोबाइल आगे कर दिखाया, जिसमें महेश ने व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी थी। उस फोटो में महेश के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी, साथ ही उसके गले में फूलों का हार था। उसे देखकर अम्मा जी बोली, अरे तो कोई उसके साथ ही नौकरी करती होगी, पढ़ी लिखी होकर भी इतनी अकल नहीं है। फोटो देखकर इतना बवाल क्यों मचा रही है? अम्मा जी, पढ़ी लिखी हूँ तभी बवाल मचा रही हूँ। नीचे आपके बेटे ने जो मैसेज लिखा है वो भी तो पढ़ो। संगीता ने अम्मा के हाथ से मोबाइल लिया और मैसेज पढ़ने लगी। सपना जो सच हो ही गया, क्या फर्क पड़ता है किसी ने भी देखा हो? बोलिए, इसका क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ अम्मा जी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नंदिनी अभी भी रोए जा रही थी। अब तो अम्मा का भी माथा ठनक गया। वो प्रभात जी से बोली, सुनिए, आप टिकट कराओ, गाड़ी कराओ, चाहे एरोप्लेन बुलाओ, कुछ भी करो, हम अभी महेश के पास जाएंगे बस। प्रभात जी ने भी हड़बड़ी में फटाफट टैक्सी का इंतजाम किया और संगीता को पड़ोस वाली आंटी के पास छोड़कर नंदिनी और शिमला जी के साथ रवाना हुए। आखिर 8 घंटे के सफर के बाद वे महेश के पास पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। जाकर सबसे पहले महेश के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो आंखों को मलते हुए महेश ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी हरकत करते हुए? हमारी नाक कटा दी। यह भी नहीं सोचा कि तू शादीशुदा है, तेरी पत्नी पर क्या बीतेगी? अरे कौन है वो चुड़ैल? महेश तो नींद से ही पूरी तरह से जाग ही नहीं पाया था कि अचानक हुए इस वाक्य से खुद को संभालते हुए बोला, क्या हुआ अम्मा, आप अचानक कैसे आ गए? सब ठीक तो है? अचानक पीछे से प्रभात जी भी आकर बरसने लगे। अरे तू शादीशुदा है नालायक। यह सब करते हुए तुझे अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं आया? कौन है वह लड़की जिसके गले में तूने हार माला पहना रखी थी? महेश अभी भी समझ नहीं पाया, लेकिन जब नंदिनी को देखा तो उसने मोबाइल की तरफ इशारा किया। उसे सब समझ में आने लगा, पर वह चुप रहा। आखिर 2 लेक्चर सुनने पर कुछ ठीक हो रहा था तो गलत क्या है? अम्मा, वो तो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और उसका प्रमोशन हुआ है, इसलिए लोगों ने उसे हार माला पहनाई थी। मैंने भी उसके साथ फोटो खिंचवा ली। और वो मैसेज, अरे मेरे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर लिखा था, मैंने भी चिपका दिया। देखो मेरा बेटा गलत नहीं था। बहू, तुम तो बेवजह ही बतंगड़ बना रही थी। अब यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ। तुम्हें कहा था ना कि हमारे घर की रीति रिवाज है, बहुएं अपने पति के साथ खड़ी नहीं हो सकती। अम्मा जी अभी भी हार नहीं मान रही थी, पर इतने में प्रभात जी अम्मा को डांटते हुए बोले, बस बहुत हो गई तुम्हारी रीति रिवाज। चलो, ये तो गलतफहमी थी जो दूर हो गई, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत ना हो, इसके लिए बहू का यही रहना सही है। हम कहे देते हैं नंदिनी अब इसके साथ यहीं पर रहेगी, पर ये तो जिंदगी भर साथ ही रहेंगे। हमें भी तो बहू का सुख लेने दो। अरे बस करो तुम बेटे के लिए पत्नी लाई हो या खुद के लिए बहू? गठबंधन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बेटे का हुआ है। बहू के साथ आखिर तुम भी एक बेटी की माँ हो, कुछ तो समझो। आखिरकार अम्मा को हार माननी पड़ी और नंदिनी को वहीं छोड़कर वो अपने शहर शाम को लौट गई। आखिर उनकी बेटी भी तो घर में अकेली थी। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली कहानी पे, तब तक के लिए थैंक यू।